ओम नमस्ते। वेदामृता योग एंड नेचुरल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम अभी चर्चा कर रहे थे शिव सीता के बारे में। तो पंचम पटल में हमने 3 प्रकार के विघ्न पढ़े थे। भोग रूपी विघ्न, भोगनियों के धर्म रूपी में दिखावा करना, और ज्ञान रूपी में जितने भी हमने हठ योग की जितनी मुद्राएं, आसन वगैरह गुप्त रूप से सीखे हैं उन सब का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए। 4 प्रकार के साधक यहाँ पर बताए हैं भगवान शिव ने, मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रम। जबकि हम देखते हैं पातंजल योग सूत्र में 3 प्रकार के साधक बताए गए हैं, मृदु, मध्य और अधिमात्र। लेकिन शिव संहिता में 4 प्रकार के योग साधक बताए हैं, मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रम। जो मृदु साधक है उसको समय ज़्यादा लगता है क्योंकि वो अभ्यास धीरे धीरे करता है। 12 वर्ष के बाद ही वह अभ्यास मतलब सिद्धि प्राप्त करेगा, वो भी मंत्र योग की। मध्यम जो साधक है वो 9 वर्ष में सफलता प्राप्त करता है, लय योग का अधिकारी होता है। अधिमात्र 6 वर्ष में सफलता प्राप्त कर लेता है, हठ योग का अधिकारी। और अधिमात्रम 3 वर्ष में सफलता प्राप्त कर लेता है, वो राजयोग का अधिकारी कहलाता है। प्रतीकोपासना का यहाँ पर वर्णन किया गया। प्रतीक का अर्थ जैसे कोई चिन्ह होता है उसकी उपासना, अर्थात आप यहाँ पर ज्योति वगैरह सब नाद भी ले सकते हैं, आत्मा के शव के प्रतीक भी बताए गए हैं। उपासना का जो अर्थ है वो ध्यान व समाधि से है। यहाँ पर हठ प्रदीपिका के जो नादानुसंधान था, समाधि की अवस्था थी, वो उपासना से की गई है। इसमें यहाँ पर उसकी तुलना, मतलब यहाँ पर नाद पर ध्यान व समाधि का ही अर्थ है। प्रतीकोपासना में स्थूल स्तर पर 2 स्तर बनाए गए, प्रारंभिक एवं उत्तर। प्रारंभिक अवस्था में सबसे पहले एक मतलब बहुत तेज धूप में खड़े होकर के अपनी छाया को अपने नेत्रों से निहारना होता है और तुरंत देखे हुए सब प्रतीक के प्रतिबिंब को आकाश में फिर से दर्शन करना होता है। जबकि उत्तरावस्था में, दूसरी अवस्था में छाया में बैठ करके कुंभक करना होता है और सांबी मुद्रा में आकाश में देखे हुए सब प्रतीक पर ध्यान, फल स्वरूप आत्म लक्षण स्वरूप ज्योति दर्शन। सबसे पहले तो आपको प्रारंभिक अवस्था अपनानी होती है। यहाँ पर समाधि की स्थिति जो थी उसको यहाँ पर प्रतीकोपासना बताया है। जबकि घेरण संहिता में 6 प्रकार की समाधि थी, हठ प्रदीपिका में 1 ही प्रकार की समाधि थी, नादानुसंधान। यहाँ पर समाधि का स्वरूप बदल गया है, यहाँ पर समाधि का स्वरूप प्रतीकोपासना हो गया है। सबसे पहले आपको प्रारंभिक अवस्था में अपनी खुद की परछाई देखनी है, उसको आकाश में निहारना है, और उसके बाद छाया में बैठ करके कुंभक करने हैं और साम्वी मुद्रा में आकाश में जो आपने 100 प्रतीक देखा था उसी पर ध्यान और ज्योति का दर्शन करना है। इसके अभ्यास को निरंतर करने से ज्योति के नाद में जो परिवर्तन होता है उसके अनुभूति साधक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सहस्त्रार्थ चक्र पर प्रतीकोपासना द्वारा ध्यान, चित्त वृत्ति, लय समाधि से राजयोग की सिद्धि उत्पन्न होने से साधक मुक्ति मार्ग अधिकारी बनता है। और यहाँ पर सहस्रार्थ पद पर जब हम आत्म प्रतीक का निरंतर ध्यान करते हैं तो उसमें अहम भाव की निवृत्ति हो जाती है, द्वैत खत्म हो जाता है, साधक और साध्य दोनों एक हो जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि का भाव उत्पन्न होता है, अप्रोक्ष सिद्धानंद का साक्षात्कार होता है, सुसुप्ति की प्राप्ति हो जाती है। और यह अवस्था वर्णनातीत है, मतलब इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अंत में यह भी कहा गया है, योग अभ्यास की बात है और योग अभ्यास करने वाले को ही सिद्धि प्राप्त होती है। इसके लिए घर का त्याग करना आवश्यक नहीं है, व वानप्रस्थ गमन करना भी आवश्यक नहीं है। जो आवश्यकता है वो है संग का त्याग करना है। जैसा कि हमने हठ प्रदीपिका में पढ़ा था कि लोक संग का हमें त्याग करना चाहिए, अत्यधिक लोक संग का, मतलब अत्यधिक ज्यादा संपर्क नहीं बना के रखने चाहिए। इसके बाद निष्काम कर्म करते हुए योग अभ्यास करने से हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है त्रिपुर भैरवी। इसमें कुंडलिनी, सुषुम्ना और काम बीज को मिला करके ही त्रिपुर भैरवी की संज्ञा दी गई है। अब बात आती है चक्रों की। तो सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। पंखुड़ियां 4 होती हैं, इसका रंग लाल होता है। बीज मंत्र लम होता है। कार्य उत्सर्जन और प्रजनन। इसका जो संबंध है पृथ्वी तत्व से है। तन्मात्रा गंध है पृथ्वी की, संबंध नासिका से है। बीज काम बीज है, लिंग
स्वयंभू लिंग है, देवता ब्रह्मा है। मुख्य जो बात ध्यान रखनी है, इसकी पंखुड़ियां 4 हैं, तत्व संबंध पृथ्वी तत्व से है, देवता ब्रह्मा है और मंत्र लम है। कांति जठराग्नि आरोग्यता बढ़ाता है, भूत वर्तमान भविष्य की सभी कालों की जानकारी हो जाती है मूलाधार चक्र जागृत होने से। इसके बाद बात आती है स्वादिष्ठान चक्र की। मूलाधार से 2 अंगुल ऊपर होता है, पंखुड़ियां इसकी 6 हो जाती हैं, जबकि मूलाधार का जो रंग था वो लाल था, रक्त रंग था। यहाँ पर स्वादिष्ठान का जो रंग है वो सिंदूरी हो जाता है। एक मुख्य बात ध्यान देने योग्य है, अलग अलग हठयोग के ग्रंथों में अलग अलग चक्रों के रंग बताए गए हैं। जब हम बात करें तो कई जगह पर लाल रंग मणिपुर का बताया जाता है, सिंदूरी मूलाधार का बताया जाता है, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि मूलाधार चक्र में रंग लाल है, प्रमाणित है, यह शिव संहिता में वर्णित किया गया है। इसके बाद स्वादिष्ठान चक्र में रंग सिंदूरी है, पंखुड़ियां 6 हैं, कार्य यूरिन और प्रजनन का कार्य स्वादिष्ठान चक्र का है। इसमें जो मुख्य विशेष बात है, तत्व हमारा जल तत्व है और देवता विष्णु है। अनिमादि सिद्धियां प्राप्त होती हैं, रस की वृद्धि होती है शरीर में। तीसरा चक्र है मणिपुर, यह नाभि में होता है और इसका रंग पीला बताया गया है मणिपुर का चक्र का। तत्व अग्नि तत्व है, बीज मंत्र रम है, जबकि स्वादिष्ठान चक्र का बीज मंत्र वम था। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके जो देवता हैं वो रुद्र हैं। संसार के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, ध्यान करने से दुख एवं रोग का नाश होता है, मृत्यु टल जाती है, स्वर्ण आदि के निर्माण की क्षमता उत्पन्न होती है, सिद्धों के दर्शन होते हैं, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद बात आती है अनाहत चक्र की। यह हृदय में होता है, पंखुड़ियां इसकी 12 हो जाती हैं, रंग धूम्रवन, बीज मंत्र यम, और जो तत्व है वो वायु तत्व से संबंधित है, और इसके जो देवता है उसका नाम है ईश्वर। सिद्धों के दर्शन होते हैं, आकाश गमन की शक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद चक्र आता है विशुद्धि चक्र, पंखुड़ियां 16 हो जाती हैं, रंग बैंगनी हो जाता है और बीज मंत्र हम, और देवता सदाशिव। ध्यान करने से योगेश्वर बन जाता है, चारों वेद प्रकाशित हो जाते हैं, योगी का शरीर वज्र से भी कठोर हो जाता है, पूर्व काल की क्षणवत प्रतीति मतलब भूतकाल को तुरंत जान लेता है। आज्ञा चक्र भ्रू मध्य में होता है, पंखुड़ियां 2, इसका बीज मंत्र ओम, इसको तीसरी आंख भी कहा जाता है और प्रवृत्ति इसकी मोक्ष मार्ग होती है। इसके बाद बात आती है सहस्रार चक्र की। तालु मूल के ऊपर होता है, पंखुड़ियां इसकी 1000 होती हैं और इसका भी बीज मंत्र ओम होता है। तो इस प्रकार हमने हठरत्ना अपनी शिव संहिता पूरी की है। यहाँ पर बताया गया जो 3 दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, 3 दुख होते हैं हमारे, इसलिए शांति 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 बोला जाता है 3 बार। तंत्र में 6 प्रकार के बाधक तत्व होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ओम, धन्यवाद।